साथियों, यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अगस्त महीने में ये 10 बड़ी भर्ती चल रही है, जिसका फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर रहे हैं। इन 10 भर्ती का फॉर्म आप जरूर भरिए। हो सकता है इस जो 10 भर्ती का मैं जानकारी दे रहा हूं इसमें आप 2 ही भर्ती के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि हर भर्ती में क्वालिफिकेशन अलग अलग है। बहुत सारी भर्ती 10वीं पास के लिए है, बहुत सारी भर्ती 12वीं पास के लिए और बहुत सारी भर्ती स्नातक पास कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। और हर भर्ती में सीटों की संख्या बहुत अधिक है। मैं कहूंगा कि अगर आप 10वीं 12वीं स्नातक पास है और आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं ना, तो इससे अच्छा मौका नहीं है। आप अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो आइए मैं एक एक कर हर एक भर्ती के बारे में बता रहा हूं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे मिलता रहेगा। ये 2 जो भर्ती है ना साथियों, ये बिहार में निकाली गई है। बाकी हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में की भर्ती है तो बिहार के लोग ही अप्लाई करेगा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी भर्ती आपको बताऊंगा। ये पहला भर्ती आपका जो है वन क्षेत्र अधिकारी के पदों पर है, जैसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के नाम से जानेंगे। और एक और भर्ती बिहार में ही चल रही है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। दोनों का आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट है। सबसे पहला चीज है कि ये जो रेंज ऑफिसर के पदों पर भर्ती है उसमें पदों की संख्या 16 है और इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट है 16 जुलाई से। इसका लास्ट डेट 16 अगस्त तक रखा गया है। 100 रुपये ही आवेदन शुल्क देना होगा। वही बात करें जो पुलिस सब इंस्पेक्टर में भर्ती है, जिसे एसआई के नाम से जानेंगे, इसमें 150 सीटों पर भर्ती है। इसका लास्ट डेट 9 अगस्त तक रखा गया है। 100 रुपये ही आवेदन शुल्क आपको देने होंगे। एसआई भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातक किया है तो इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आपका स्नातक 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। वही बात करें रेंज ऑफिसर के लिए कोई अप्लाई करेगा ना, तो बोला गया है कि आप जो ये पढ़ाई किए होंगे वो विज्ञान या विशिष्ट विषयों में से अगर आपने स्नातक किया है, जिन विषयों के नाम इसमें से बताया गया है कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने स्नातक किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए इनमें से किसी भी एक विषय से अगर आपने स्नातक किया है, कोई भी एक विषय आपका था, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए। उम्र सीमा की बात करें तो एसआई वाले पोस्ट के लिए 20 से 37 वर्ष है। वही रेंज ऑफिसर के लिए कोई अप्लाई करेगा तो 21 से 37 वर्ष रखा गया है। फीमेल के लिए बोला गया है एसआई के लिए आपका जो ये रहने वाला है 20 से आपका 40 रहेगा, और फीमेल के लिए 21 से 40 रहने वाला है। रेंज ऑफिसर के लिए एससी एसटी को 2 साल का छूट मिलेगा। ये चीजें आप देख लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक जरूरी अपडेट बताना चाहता हूं साथियों। यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों न करते हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, अग्निवीर का हो, या DSSB का हो, या एनडीए एंड सीडीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, या स्टेट में जैसे बिहार में ही बिहार पुलिस होता है, बिहार एसएससी होता है, ऐसे हर स्टेट में जैसे पुलिस वाली कोई एग्जाम हो, या एसएससी एंड पीसीएस का कोई एग्जाम हो, या किसी स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम हो, स्कॉलरशिप एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, इन सभी एग्जाम में क्या है ना, स्टैटिक जीके से जो है प्रश्न आते हैं। जिसमें स्टैटिक जीके का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अब टेंशन छोड़ो। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है भारत का सबसे छोटी और आसान किताब, जो आपकी तैयारी को बनाएगी आसान और दमदार। स्टैटिक जीके महाभारत जैसे विशाल स्टैटिक्स जीके अब सिर्फ आपको 300 पन्नों में यानी 300 पेज में पूरा कंटेंट जो है टेबल के रूप में दिया गया है, जिसकी चीजें लंबे समय तक याद रहता है। ये किताब अप्रैल 2026 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। वही कॉम्पिटिटिव गणित अपने प्रश्न हल करने की गति को 50% तक बढ़ाए। इस बुक में 300 प्लस शॉर्ट टेस्ट ट्रिक दिए गए हैं और अप्रैल 2026 तक नवीनतम शिक्षा पीवाईक्यू जो गणित कटअप क्लियर करने में मदद करेगा, जिसमें आपको कम पन्ने में ही सटीक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का वादा, पेपर पक्का फंसेगा तो डर किस बात की। आज ही अपने कॉपी ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को अगले लेवल तक जो है आप ले जाए। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो बुक है ना साथियों, ये ऑनलाइन ही आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। जैसे ये आप कॉम्पिटिटिव गणित जो देख रहे हैं, ये आप मंगवाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैंने दे दिया है। स्टैटिक्स जीके का भी मैंने दे दिया है। एक और बुक आता है सामान्य हिंदी का, जो कि
इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उन सब के लिए महत्वपूर्ण बुक है। यह भारत का सबसे छोटा और आसान सामान्य हिंदी का ये बुक है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण विषय पर मजबूत पकड़ बनेगी। संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम, तद्भव एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जो अध्ययनों का जो संपूर्ण कवरेज जो है इसमें आपको मिलेंगे। सिर्फ वही नियम और कॉन्सेप्ट और ट्रिक शामिल किए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। नवीनतम परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुरूप सिद्धांत के साथ भरपूर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। कठिन प्रश्नों को कम समय में हल करने के लिए भी सरल और प्रभावी तकनीकें भी इसमें जो है दिए गए हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सामान्य हिंदी का भी जो बुक है आप मंगवा सकते हैं। मैंने इन तीनों बुक का जो लिंक है ना साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप घर बैठे इसे मंगवाकर अपनी तैयारी जो है मजबूत कर सकते हैं और हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बात करें अगले नंबर भर्ती के तरफ, तो ये आपका तीसरा भर्ती है। ये अग्निवीर के तहत ये आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें 2 प्रकार के पोस्ट है। एक तो आपका हॉस्पिटलिटी का पोस्ट रहने वाला है और दूसरा जो पोस्ट आपका रहने वाला है साथियों, ये हाउस कीपिंग के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी आरंभ है। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया निकाला गया है, जिसमें उम्र की बात करें तो 17.5 वर्ष आपका होना चाहिए और मैक्सिमम 22 वर्ष तक होगा। उम्र जो काउंट आपका होगा देख लीजिए, 1 जनवरी 2005 से लेकर आपका 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए या इस डेट तक होना चाहिए और आप 10वीं पास होने चाहिए और साथ में आप अविवाहित भी होने चाहिए। अग्निवीर के तहत ये भर्ती है तो 4 साल को लिए ये जॉब होगा। 4 साल बाद 25% कैंडिडेट को ये जॉब परमानेंट किया जाएगा, बाकी कैंडिडेट को इस जॉब से निकाल दिया जाता है। इसमें 30,000 आपकी सैलरी हर मंथ होने वाली है। बात करें अगले नंबर भर्ती के तरफ, तो अगला नंबर की जो भर्ती है ये आपका चौथा भर्ती है जो कि रेलवे में निकाला गया है। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। 309 पदों पर यह भर्ती ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें ग्रेजुएशन पास लोगों को मौका दिया गया है। अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 तक रखे गए हैं। इसमें बात की जाए उम्र सीमा का तो न्यूनतम आप 20 वर्ष के होंगे, अधिकतम आपका उम्र 33 वर्ष होगा। उम्र में छूटे भी आपको देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी को 500 देने हैं, एससी एसटी को 250 देने हैं। जैसे ही आप सीबीटी 1 देते हैं ना तो इनका 500 जो लगता है इनका 400 रिफंड हो जाते हैं और जिनका 250 लगता है ये 250 का 250 रुपया आपका रिफंड हो जाते हैं। ये जो सेक्शन कंट्रोलर का मुख्य रूप से जो काम होता है ना साथियों, ट्रैक मैनेजमेंट का काम करता है। ये खासकर जब भी कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है उससे बचाव का ये लोग जो है काम करते हैं। और रेलवे में अच्छी सैलरी देने वाली ये पोस्ट है। अप्रोक्स 70,000 रुपये हर मंथ आपकी सैलरी इसमें होती है। तो इस भर्ती का वो भी आप मिस नहीं कीजिए। इस भर्ती का भी फॉर्म अगर ग्रेजुएशन पास है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात करें अगले नंबर भर्ती के तरफ, तो ये अगला नंबर भर्ती 5 नंबर की भर्ती होने वाली है। ये भर्ती एसएससी एमटीएस के पदों पर है। हालांकि ये भर्ती आई नहीं है, इसी मंथ में इस भर्ती का आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने जा रहे हैं। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं। तो ये भर्ती लगभग 12,000 इससे अधिक सीटों पर आपको देखने को मिलेगा। अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह से इसका आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। 10वीं सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन है, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कम से कम आपका उम्र 18 साल होगा, अधिकतम आपका जो होगा इसमें 25 वर्ष होगा। इसमें 2 प्रकार के पोस्ट होते हैं, पहला तो एमटीएस का, दूसरा हवलदार का होता है। तो हवलदार वाले में 18 से लेकर 27 वर्ष के जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फी देने होते हैं। कोई एससी एसटी महिला है तो इनको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जो भी अप्लाई प्रक्रिया है एसएससी के वेबसाइट से होगा। बाकी जितने भी भर्ती मैंने बताया उसका अप्लाई लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। आप अंत तक जुड़े रहे, या सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बात करें अगले नंबर भर्ती के तरफ, तो बिहार में टीचर की जो भर्ती है वो आने जा रही है। ये भर्ती भी इसी महीने आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 4 के रूप में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अच्छी खासी सीटों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है। देखिए साथियों, इसमें बोला गया है कि ये भर्ती जो होगी, जैसे 2 प्रकार के पोस्ट होंगे। एक तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए, 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होगा। जैसे ये जो भर्ती है प्राइमरी स्कूल के लिए जो भर्ती होगी ना, इसमें कोई फॉर्म भरना चाहता है तो कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और साथ में उनके पास डीएलएड का कोर्स होना जरूरी है और वो सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए।
वही बात करें, अगर आप यहाँ पर क्या है ना कि 6 टू 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ में आपने सीटेट क्वालीफाई किया है, तभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उम्र सीमा कम से कम इसमें जो होगा, जैसे इंटर लेवल के लिए 18 वर्ष और ग्रेजुएशन लेवल के लिए कम से कम 21 वर्ष होगा और अधिकतम 37 वर्ष है। उम्र सीमा में छूट मिलता है। ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल, एससी एसटी कोई बच्चा है ना, इनको 5 साल का जो छूट है ये मिलता है। ये फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया बीपीएससी का जो वेबसाइट है वहां से देखने को मिलेगा। अगला भर्ती जो आपकी होने वाली है, ये श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में पड़ता है, उस यूनिवर्सिटी में भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल और कलर के पद हैं। 60 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है, जिसमें फार्मासिस्ट, नर्स स्टाफ जो है उनकी भर्ती है और कलर की भर्ती है, जिसमें अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है 21 अगस्त तक इसका अप्लाई प्रक्रिया होगी। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 42 वर्ष है, लेकिन एप्लीकेशन फी थोड़ा सा ज्यादा है। जनरल और अदर स्टेट वालों को 1580 रुपए देने हैं। अगर कोई हरियाणा का फीमेल है तो 750 रुपए उनको देने होंगे और बाकी एससी एसटी को 375 रुपए एप्लीकेशन फी देने होंगे। अगला जो भर्ती निकाला गया है ये झारखंड स्टेट में निकल कर आ रही है, लेकिन और स्टेट से जो कैंडिडेट है फॉर्म को भर सकता है। JILCCE में ये भर्ती है, जिसमें अन्य स्टेट वाले उम्मीदवार भी फॉर्म को भरेगा, लेकिन उनका जो कैटेगरी हो जाएगा जनरल के थ्रू फॉर्म को फिल कर पाएगा। जिसमें पदों की बात करें तो 326 पदों पर भर्ती है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और इसके अलावे शिक्षा विभाग में और भी जो 6 विभाग है ना, सभी विभाग में मिलाकर ये भर्ती आपकी निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकता है। जिन्होंने 12वीं साइंस से या मैथ से या बायोलॉजी से पढ़ाई किया है, वैसे लोग ही फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसका अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 तक रखे गए हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के जो लोग हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एप्लीकेशन फी का, तो एप्लीकेशन फी जो लग रहे हैं, जैसे जनरल ओबीसी अदर स्टेट वालों को 100 रुपये है, एससी एसटी को यहाँ पर एप्लीकेशन फी मात्र 50 रुपये देने होंगे। इसका भी ऑनलाइन आरंभ है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो भर्ती मैं बताने जा रहा हूँ साथियों, ये भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है। जो लोग बैंक में जॉब पाना चाहते हैं ना, तो बैंक में क्या है ना कि IBPS क्लर्क के रूप में आपको भर्ती निकाली है, जिसमें लगभग 11 ऐसे बैंक है, सरकारी बैंक, जहां पर क्लर्क बनने का आपको मौका दिया जा रहा है। ये भर्ती बहुत अच्छी खासी सीटों पर है। 11,403 पदों पर यह भर्ती निकाला गया है। कोई लोग ग्रेजुएशन पास है तो इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है, चाहे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपका क्यों ना हो। 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। उम्र आपका कम से कम 20 साल, अधिकतम 28 साल होगा। ओबीसी को यहाँ पर छूट है, जैसे ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी को 850 रुपए देने हैं, SC ST और फीमेल को जो है 175 रुपए का जो आवेदन शुल्क है वो देना होगा। तो ये कुछ टॉप 10 भर्ती थी साथियों, जिसमें हर प्रकार के लोगों को मौका दिया जा रहा है। इसका अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसका लिंक जानना चाहते हैं, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM, ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा। आपको इसे ओपन करना है। अब आपके सामने एक ऑप्शन देखिए मिलता है लेटेस्ट जॉब का। आप सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी भर्ती चल रही है ना, जैसे बिहार का मैंने जो भर्ती बताया, टॉप 3 भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। और जो मैंने एक भर्ती बताया जो कि अग्निवीर के तहत था, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। उसका नोटिफिकेशन फॉर्म सारा यहाँ से मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कलर के पदों पर भर्ती है IBPS में, तो वो भर्ती का भी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे तमाम भर्ती का अपडेट यहाँ पर मिलेगा। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की है या अन्य जो भी भर्ती है, यहाँ पर आपको जल्द ही ये आर्टिकल मिल जाएगा। अगस्त टॉप 10 भर्ती, जिस पर क्लिक कर सारा भर्ती का जो अप्लाई प्रक्रिया है आप कर सकते हैं। वैसे सारा लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और अगस्त महीने में जो भी सरकारी नौकरी का भर्ती चल रही है उसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं, तो उनको समझ में आ पाएगा कि भाई किस किस प्रकार की भर्ती चल रही है, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई प्रक्रिया पूरा कर पाएंगे।